खाई रहा हूं, लेकिन पूरी तरीके से भारत इस बार तैयार है और 140 करोड़ भारतीय चाहते हैं कि इस तरह की तस्वीर, और मैं खुद भी ये चाहता हूं, इस तरह की तस्वीर आए ना हमारे देश में ही। अगर हम डरे सहमे घूमेंगे, अगर हमको पहलगाम जाना होगा तो हम डरे नहीं। बड़ी ब्रेकिंग्स क्या आ रही है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए क्या कुछ हुआ है इस वक्त। सबसे पहले आप देखिए, हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ाई गई है। हाफिज के घर की ओर कई तरह की जो सिक्योरिटी लेयर्स होती है ना, वो बढ़ा दी गई है, और पाकिस्तान ने हाफिज सईद की सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। पाक आर्मी के कई जवान इस वक्त तैनात है उसके घर के आसपास। पूरे 1 किलोमीटर के रेडियस को छावनी में तब्दील कर दिया है। ये कुछ चेहरे भी देख लीजिए, मैं भी कह रहा था ना वांटेड, आप इसको वांटेड 1 कह लीजिए, इसको वांटेड 2 कह लीजिए, इसको वांटेड 3 कह लीजिए। अब इनको एलिमिनेट करने की बारी आ चुकी है। ये तीनों चेहरे अभी दिख रहे हैं हमारे देश में तो नहीं, लेकिन ऐसा भी वक्त आ सकता है कि पाकिस्तान में इनके फोटोज पर हार चढ़ा दिया जाए। कम से कम हर एक भारतीय तो ये चाहता है। ये 4 जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना मेरे आसपास, देखिए हाफिज सईद आतंकी है, यूएन उसको आतंकी कह चुका है। कहां है सब जानते हैं, पाकिस्तान में मौजूद है। उसकी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तानी सेना अपना पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि आप पाकिस्तानी आर्मी को कुछ कह लीजिए या लश्कर ए तैयबा को कुछ कह लीजिए। आगे और मैं बढ़ता हूं, देखिए आतंकी हाफिज सईद के लिए एक सेफ हाउस तैयार किया जा चुका है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वीडियो वाल पर जरूर देखिए, ये टारगेट आपको इसके चेहरे पर नजर आ रहा होगा। ये टारगेट अब भारत का टारगेट है और अभी से नहीं है, लंबे वक्त से है। अब क्या किया है, इसके लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है हाफिज सईद के घर के आसपास। उस पूरे 1 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और क्या कुछ है, एसएसजी के कमांडोज को तैनात कर दिया गया है इस आतंकी के लिए। ये बुलेटिन जरूर भारत तो देख ही रहा होगा, लेकिन पाकिस्तानी भी देख लें कि आपके टैक्स के पैसे से क्या कर रही है आपकी सेना। आपकी सरकार की प्राथमिकता आप नहीं है, ये मैं पाकिस्तानी आवाम से कह रहा हूं। आपकी सेना, आपकी सरकार की प्राथमिकता आप नहीं है, उनकी प्राथमिकता कौन है, ये आतंकी जो आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। तो भारत अब यहां से आगे बढ़ेगा। 4 किलोमीटर के पूरे एरिया को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है। अब आप देखिए भारत क्या कह रहा है, मिट्टी में मिलेगा आतंक का आका। अब ये आका तस्वीर मेरे पीछे देख लीजिए, ये तस्वीर है, बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है इनके पास भी, ऐसा लगता है। पहलगाम टेरर अटैक में लश्कर के आतंकियों का हाथ था, ठीक है। दुश्मन नंबर 1 कौन है, हाफिज सईद, लश्कर ए तैयबा का चीफ है, आतंकी सरगना है हाफिज सईद, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। किस तरीके से पकड़ा जाएगा, फोर्सेस तय कर रहे हैं। लश्कर के आतंकियों का हाथ पहलगाम में जो नरसंहार हुआ उसमें सारी चीजें सामने आ चुकी है। एनआईए ग्राउंड पर ही मौजूद है। ये तस्वीर मैं चाहता हूं कि बार बार भारत भी देख ले, और इंटरनेशनल लेवल पर जो मुल्क कहते हैं ना कि हम अमन पसंद करते हैं, हम पीस पसंद करते हैं, वो भी इन तस्वीरों को देख ले। ये हाफिज सईद, इसके इर्द गिर्द आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी अपनी पर्सनल सेना भी होगी, अपने बॉडीगार्ड्स भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा आपको पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी आपको नजर आएंगे। इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए, और सबूत दे भी हम किसको, नहीं दे रहे हम किसी को सबूत। भारत जानता है कौन है उसका दुश्मन, किसने हमें चोट पहुंचाई है, किसने ये गंभीर नासूर हमें दिया है। और आने वाले वक्त में जो टारगेट्स है ना, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी मैं ऐसा बुलेटिन भी करूं जिसमें इन तस्वीरों को, इन टारगेट्स के साथ, जो टारगेट जो हमने भी बनाया ना, उसके बाद मैं बोलूं कि टारगेट एलिमिनेटेड, टारगेट नंबर 1 एलिमिनेटेड, टारगेट नंबर 2 एलिमिनेटेड, टारगेट नंबर 3 एलिमिनेटेड। मैं ये खबर आपके सामने जल्द से जल्द रखना चाहता हूं। तो वॉर रूम अलर्ट में एक के बाद एक कई ब्रेकिंग्स मैंने आपको दी, खबरें और भी हैं, बताऊंगा विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा।